जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सपना आंटी, जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। दिल से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आज गुरु जी ने सेवा बख्शी। जय गुरु जी। कंचन आंटी, संगत जी आप मुझे बता सकते हो कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक कि नहीं, मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद सत्संग स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर कीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि आज उन्होंने सेवा बख्शी, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज मेरा थोड़ा सेटअप अलग है, मैं दूसरी जगह आके बैठी हूँ। तो आपको मेरे पीछे गुरु जी तो नहीं दिख रहे होंगे, बट गुरु जी मेरे पास ही है। ओ, मैंने अपने पास ही रखा है यहाँ पे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने सेवा बख्शी। और मैं मतलब मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ है ना, वैसे आपने नोटिस किया, जब भी हमारा मन परेशान होता है या मतलब घबराहट होने लगती है और थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है, जब मंत्र जाप करते हैं तो सारी एंजाइटी दूर हो जाती है हमारी लाइफ से। वो घबराहट दूर हो जाती है जब भी हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है आप ना ब्लैंक फील करने लग जाते हो, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मंत्र जाप इतना पावरफुल है, ये आपकी लाइफ को कितना सुंदर मंत्र जाप है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अब मतलब आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हो तो शिव जी हमेशा आपके सहाय, आपके अंग संग रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, है ना। और जब ओम नमः शिवाय आप फिर से बोलते हो तो वो शिव जी गुरु जी के रूप में आपके अंग संग रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल मंत्र जाप है ये। और जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करती हूँ। सो मतलब आज भी जैसे मतलब कई बार होता है सत्संग करने से पहले ना बहुत ज़्यादा मुझे ना मेरे को ऐसे लगता है गुरु जी आज मैं क्या बोलूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। और आप अपने आप संभाल लेना, अपने आप बुलवा लेना। अब उसी टाइम जब मैं मंत्र जाप कर रही होती हूँ, सारी टेंशन ऐसे लगता है मतलब जैसे होता है ना, मतलब पिघल रही होती है, सारी टेंशन ही दूर हो जाती है कि गुरु जी अपने आप देख लेंगे। सो बहुत पावरफुल मंत्र जाता है। आप जब भी आपको एंजाइटी फील हो, आपको लो फील हो, आप मंत्र जाप कीजिए और उसके बाद फिर मैजिक देखिए। गुरु जी आपके अंग संग रह के आपको लो से हाई आपकी वाइब्रेशंस कर देते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आपकी सहायता करते हैं। यह शांति थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है, कोल्ड एग्जैक्टली नहीं हुआ है बट शुरुआत हो गई है कोल्ड की, तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी ऐसा कि हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। खैर गुरु जी तो है ही है, बट स्टिल एनी हाउ अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। यहाँ पे एक बहुत प्यारी नीलम आंटी हैं जो आती हैं, और उनका मैं आपको पहले सत्संग सुनाऊंगी। वो मुझे मिले थे संडे को, हम एक सत्संग पे गए थे शिव मानस मंदिर। सो वहाँ पे ना अंकल ने अनाउंस किया कि अगर किसी भी संगत को सत्संग शेयर करना है तो आप आके सत्संग शेयर कर दो। तो बट आंटी
आंटी का बहुत मन था कि वो उठकर सत्संग शेयर करें, बट वो एनी हाउ कर नहीं पाए। तो गुरुजी ने उनको मुझसे मिलवा दिया। तो जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने सबसे पहले अपना सत्संग शेयर किया, जो मैंने उनको कहा था कि मैं थर्सडे को ज़रूर शेयर करूँगी। एंड वो सत्संग ये है कि संडे को ना अचानक सुबह इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह 5-6 बजे होंगे और कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, मतलब इतनी तेज़। सो उस दिन सत्संग था, मॉर्निंग का सत्संग होता है। सो आंटी उस टाइम पे उठी तो आंटी ने ना बस ऐसे ही गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी आज तो आपका सत्संग है। मुझे याद है एक बारी जब पीछे बारिश हुई थी, बेचारे सेवादार कितने परेशान हुए थे, बाहर सब कुछ मैनेज करके सब कुछ अंदर सेटल करना है ना, टेंट वेंट लगना, सब कुछ ख़राब हो गया था। सो आज आपके बच्चे, आपके सेवादार कितने परेशान होंगे अगर आप बारिश करते रहोगे। तो प्लीज़ बारिश आप कम रोक देना। जैसे भी आंटी ने ना गुरुजी से अरदास करी एंड आंटी बताती हैं, कहती विद इन 5 मिनट्स मौसम ऐसा हो गया और धूप आने लग गई। बारिश तो रुकी गई और 5 मिनट में धूप भी आ गई। मतलब इतना तेज़ बारिश हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। उस दिन मेरी मम्मी ने स्पेशली सुबह उठी थी तो मम्मा कहती मैंने कपड़े भी नहीं धोए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे लगा नहीं सूखेंगे एनी हाउ। बट किस तरह से आंटी की अरदास गुरुजी ने सुनी और विद इन 5 मिनट्स में वो धूप ला दी और सब कुछ नॉर्मली सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। सो वही आंटी कह रही थी कि गुरुजी कितना नेड़े होके सुनते हैं। मतलब ये विद इन मिनट्स, आप सोचो मौसम एकदम बारिश रुक जाना, चलो बारिश रुक सकती है, हवा चल रही है, पर एकदम से धूप का आ जाना। सो आंटी को गुरुजी वो बता रहे थे कि टेंशन मत ले, मुझे अपने बच्चों का ख्याल है। और उनकी अरदास सुनी तो उनका सत्संग गुरुजी ने बनाया। सो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अरदास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और जब हम निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो अपने आप हमारी तो हमको तो गुरुजी ब्लेस करते ही करते हैं, पर लेकिन जब हम औरों के बारे में सोच के बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, है ना, हम किसी और के लिए प्रेयर करते हैं, सो गुरुजी वो कैसे जल्दी जल्दी सुन लेते हैं ना। सो कितना अच्छा लगता है। तो कभी भी हमें बस वही है, अरदास करनी है अगर सबके लिए, तो उसमें कोई मतलब बस वही अच्छी भावना हो ना, तो भगवान गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। कहते हैं ना दुआओं में न जाने किसको किसकी दुआ लग जाए। ये दुआएं जो हम कमाते हैं ये बहुत कीमती ब्लेसिंग्स हैं जो ऐसे नहीं मिलती हैं, है ना। तो हमें ये जो दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, इनका अपने पास भंडार रखना है और बस इसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। सत्संग आके तो यही लगता है। फिर संगत जी वहाँ पर एक मेरे साथ सत्संग हुआ। जब मैं वहाँ पे सत्संग में पहुँची तो मतलब मैंने मत्था टेका, मैंने बोला गुरुजी मैं कहाँ बैठूँ ऐसे सोच रही हूँ। उस दिन ज़्यादा संगत नहीं आए थे तो मैंने बोला आज ना मैं इस साइड बैठ जाऊँगी। तो मैं मत्था टेक के ना मैंने सोचा पीछे को जगह है वहाँ बैठ जाती हूँ। तो एकदम से एक आंटी ने मुझे रोक लिया बिल्कुल आके और उन्होंने बस मेरी शर्ट खींच के मुझे कहा नीचे बैठ जाओ। तो गुरुजी के बिल्कुल पास आंटी ने मेरे को बिठा दिया एंड मैं हैरान होगी क्योंकि उस जगह पे मैं बहुत टाइम के बाद बैठी थी। तो मुझे लगा हाय गुरुजी आपने इतने टाइम के बाद मुझे अपने पास ऐसे बिठाया है, शुक्राना। और मैं बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने अपने पास बिठाया है। एंड फिर वहाँ पर मैं आगे बैठी और फिर एक वहाँ पे सत्संग स्टार्ट हुआ शेयरिंग का। तो एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि वो बड़े मंदिर गए थे और बड़े मंदिर में उन्होंने ना गुरुजी से बस एक ही चीज़ मांगी कि गुरुजी बस आपके सत्संग ना हमें मिलते जाए, वो कभी ख़त्म ना हो। तो मुझे ना तो बस आपके सत्संग देते रहना, अपने सत्संग से दूर मत करना।
आंटी ने ये मांगा गुरुजी से, और उसी टाइम आंटी जो मतलब आंटी जैसे ही बाहर आती हैं तो आंटी का फ़ोन स्विच्ड ऑफ था अंदर। जैसे उन्होंने ओपन किया फ़ोन तो उनको कॉल आता है एक, और उस कॉल में पता है क्या मतलब नवराज शंकर का ही फ़ोन था। वो कहते आज शाम को ना सत्संग है और आपको आना ही आना है। तो आंटी एकदम हैरान हो रही थी कि अभी मैंने गुरुजी से बड़े मंदिर में अंदर सत्संग मांगे और आते ही गुरुजी ने मतलब अभी बाहर निकली हूँ और इनविटेशन गुरुजी ने पहले ही सत्संग का दे दिया मुझे। तो जैसे सत्संग का इनवाइट मिला तो आंटी ने बोला कि अंकल मैं तो अभी बाहर हूँ, अगर मैं टाइम से पहुँच गई शाम को तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। तो वो अंकल कहते नहीं 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 पहुँचना है पहुँचना है। तो वो कहते हैं ना गुरुजी आपको बुला रहे थे। तो आंटी मतलब जब घर पहुंची शाम को लेट पहुंची 7:45 के 8 बजे, और आंटी ने फटाफट अपना सामान रखा और बोला कि मैं अभी आती हूँ। तो बच्चों ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो। तो उन्होंने बोला नहीं आके बताती हूँ। तो आंटी बस मन ही मन सोची थी कि गुरुजी सत्संग 6 से 8 का था और संगत सोचेगी कि मैं इतनी लेट सिर्फ लंगर करने आई हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ शब्द चलवा देना 2-3 है मेरे जाने से पहले। और आंटी कहती जब मैं गई तो मेरे जाने के बाद 2-3 शब्द और चले, उसके बाद जाके काफ़ी देर के बाद लंगर मिला। सो आंटी कहती मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी ने मेरी ये बात सुनी। और जैसे आंटी ने ये माइक शुक्राना करके बैठने लगी तो नवराज अंकल ने फिर से उनको इनवाइट कर दिया कि आज शाम को भी सत्संग है तो आप ज़रूर आना। है प्राइवेट सत्संग ही था तो सबको तो नहीं उन्होंने बोला, बट आंटी को ज़रूर बोला। अब देखो जब उनको इनवाइट दिया ना शाम के सत्संग का, मैंने बोला हाय गुरुजी आपने तो सत्संग सुनवाया कि है ना, मतलब सत्संग एक ब्लेसिंग है और आंटी को कैसे एक और सत्संग मिल गया। मैंने बोला मुझे नहीं बुलाओगे आप मुझे भी इनवाइट। मैंने बोला नवराज अंकल से पूछूं मैं कि शाम को सत्संग कहाँ पे है, मैं भी चली जाती हूँ। फिर मैंने बोला चल लालच क्या करना, वैसे इस चीज़ का लालच हमेशा ही रहता है, बट स्टिल मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, शाम को कोई बात नहीं, गुरुजी की जैसी इच्छा। और मेरा भाई भी मेरे साथ गया था सत्संग में, और वो मेरे मन में सोचता है कि यार पारू को तो, मेरा निकनेम पारू है, तो उसने सोचा कि ना कि पारू को शाम के सत्संग का कोई तो इनवाइट आया ही होगा। मुझे कोई इनवाइट नहीं आया था, बट वो उसके मन में चल रहा था कि गुरुजी आपने जो अंकल शाम के सत्संग की बात कर रहे हैं तो वो उसका इनवाइट मेरे को आ गया होगा फ़ोन पे, बट मेरे पास ऐसा कोई इनवाइट नहीं था। एंड शाम को संगत जी जैसे हम घर पहुँचे और दोपहर की 3 या 4 बजे थे, और एक मेरे भाई का मुझे कॉल आता है। वो मुझे बोलता है शाम को ना इस जगह पे सत्संग है। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला तुझे कैसे पता? कहता मेरे ग्रुप में मैसेज आया। सिर्फ उसके ग्रुप में मैसेज आया था और किसी को नहीं इनवाइटेड था। एंड हम शाम को भी सत्संग में गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड बस मैं बता नहीं सकती, वो शाम को जब गुरुजी के पास गए थे वो बस शुक्राना निकल रहा था कि गुरुजी शुक्राना। और कमाल की बात है, जब सुबह सत्संग में गई ना तो गुरुजी का ये वाला स्वरूप मिडल में था, और जब मैं शाम को सत्संग में गई जहाँ पे गुरुजी ने मुझे उठाया यही वाला स्वरूप बीच में था। एंड गुरुजी मुझसे बात कर रहे थे इसी स्वरूप में, और कितने खुश लग रहे हैं ना गुरुजी। तो बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी आपकी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, मतलब सच में सत्संग जब हम सुनते हैं एक अलग ब्लेसिंग मिलती है। और इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है कि जब हमें अगर सत्संग मिल रहा है संगत जी, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं है। मतलब सत्संग, चलो छोटी एक और बात बताते हो, गुरुजी ना पल पल आपके थॉट्स सुनते हैं थॉट्स सुनते हैं और थॉट्स पे वर्क भी करते हैं। कल का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। कल ना मैं अपसेट थी किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा लो। फिर मैं गुरुजी मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का, मूड भी नहीं। मैं बोला अभी मैं बहुत ज़्यादा ना अकेला अकेला फील कर रही हूँ, मेरे को अभी ना लो फील कर रही हूँ, मुझे नहीं अभी बात करनी, मैं रुक के बात करूँगी आपसे। एंड
मैंने बात नहीं करी, मैं चुप रही, नॉर्मल रही। एंड उसके बाद बट बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मुझे गुरुजी से बात करनी थी, बट वो एनर्जी इतनी लो थी कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। उसके बाद ना मैं बोला गुरुजी कल शाम को मतलब एक सेवा थी और मतलब लाइव सत्संग करना था, तो मैंने बोला गुरुजी चलो अब जब मैं शाम को बुक पढ़ूंगी ना तो मुझे लगता है तब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एंड संगत जी सच में जब मैंने शाम को बुक पढ़ना स्टार्ट किया मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जी, या नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी बट जो वो लो एनर्जी थी वो बिल्कुल हाई होगी, पॉजिटिव होगी, खुश खुश एकदम ऐसे ब्राइट स्माइल की तरह आ गया। सो गुरुजी वो मैजिक करते हैं जब आप उनसे कहते हो ना। एंड जब हम सत्संग करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी रोजी आंटी, जय गुरु जी निर्मला आंटी, जय गुरु जी मधु आंटी। यस, हमारे गुरु जी बहुत 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 प्यारे हैं। एंड जय गुरु जी प्रीतिका दीदी, जय गुरु जी। सो मतलब मैं वही कह रही थी कि गुरु जी इतने प्यारे हैं। कुछ और भी बोल रही थी यार, क्या बोल रही थी? हाँ कि मतलब आपकी एनर्जी अगर लो है आप उनसे बात करते हो वो बिल्कुल ठीक कर देते हैं आपको। सो गुरु जी तो कमाल के हैं ये। एंड मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर कल ना मैं बहुत ज़्यादा एक और सत्संग मतलब और सुन रही थी, सुन क्या रही थी कल रात को मैंने ना, ओ वाओ आंटी कहती है ये सत्संग मेरे लिए है। गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी हाई एनर्जी और मतलब पॉजिटिव एनर्जी, और अगर आप लो फील कर रहे हो, आप थोड़े से एनर्जी हो जाती है कोई बात नहीं, बट मैं वैसे बात बोल रही हूँ अगर गुरु जी जानते हैं कि ये सत्संग किसके लिए है ना। सो जैसे आंटी को गुरु जी ने आंसर दिया अपनी तरफ से, तो सच बात बोल रही हूँ मैं। ये बात बोल रही थी कि जब हम सेवा करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं, और मतलब जब हम गुरु जी को देख के एक स्माइल ही कर देते हैं, आप देखना आपके अंदर से सिस्टम आपका चेंज होने लग जाता है, सच में होने लगता है संगत जी, और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है सत्संग आपकी लाइफ ना बदल देता है। सच में मेरी ज़िंदगी तो लाइफ जो है गुरुजी ने सत्संग में आके बदली है। सत्संग में जब हम आते हैं एक अलग एनर्जी होती है। हम अकेले बैठ के भी पाठ करते हैं या नाम जप करते हैं या कुछ है, पर जो सत्संग में आके हमको रस मिलता है, हम देखते हैं मतलब गुरुजी से मिलते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। हाँ, आज मैं एक करिश्मा आंटी है उनका उन्होंने अपनी स्टोरी पे एक डाला था कि उनको मतलब उन्होंने कुछ बातें वैसे ही शेयर करी थी, एंड जिनसे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पहले हम कैसे थे, पार्टीज़ करना है ना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, फ्रेंड्स के साथ जाना, मूवीज़ जाना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं अच्छा लगता, अभी भी सही है, बट अब जब से गुरुजी के पास आते हैं ना सत्संग में तो बहुत अच्छा लगने लगता है। विद टाइम मतलब आंटी ने अपनी सोच में वही शेयर किया है कि विद टाइम ये मैच्योरिटी आती है। पहले हमें ऐसे लगता था कि ये तो बुड्ढों लोगों का काम है। सॉरी गुरुजी, मतलब हमारे पंजाबियों में ऐसे बोलते हैं ना। सो जितने भी ओल्ड पीपल होते हैं उन सब का काम है सत्संग में जाना है, भजन कीर्तन करना, ये सब उनका काम है। बच्चों का क्या काम है? बच्चों का तो काम है एंजॉय करो, पार्टी करो, मस्ती करो, ये सब काम है। बट मुझे ऐसा लगता है जब हम अब मुझे महसूस होता है कि नहीं, उस चीज़ में वो रस ही नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब आप एक बार सत्संग में जाने लगते हो और गुरुजी से आपको और प्यार होने लग जाता है ना, फिर आपको बाकी सारी चीज़ें ऐसे ना वेस्ट ऑफ टाइम लगती है कि यार मेरे को 3 घंटे मूवी में क्यों टाइम वेस्ट करने हैं,
जब मैं 3 घंटे अपने गुरु जी को ऐसे बैठ के निहार सकती हूँ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ये चेंज अगर आप में या मुझ में आया है, ये कितना खूबसूरत चेंज है संगत जी, है ना। पहले होता था फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी मनानी है, अब होता है मेरा बर्थडे आ रहा है तो ऑफ कोर्स गुरुजी के साथ मनाना है, बट अब ऐसा लगता है कि बर्थडे सिर्फ गुरुजी के साथ मनाना है, गुरुजी के सत्संग करना है, गुरुजी आए हमारे घर, हमें तो ब्लेस करें ही करें, बट हमारे साथ बाकी जो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं या संगत है, सबका गुरुजी उस दिन कल्याण करें। सो अब अंदर से ये भावना आती है, ये भी कितना सुंदर चेंज है गुरुजी ने हमारे अंदर लेकर आया। सो अब ना कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, सेलिब्रेशंस, वो सिर्फ गुरुजी के साथ अच्छे लगते हैं। और सच बोलूँ तो गुरुजी हमारे साथ हर पल चलते हैं, हर पल चलते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो ना, आप गुरुजी को जब अपने साथ लेकर जाते हो ना, तो गुरुजी आपके साथ चलते हैं। मैंने तो हर बार ही महसूस किया, मैं तो कहीं पे भी जाना होता है, गुरुजी शॉपिंग करने जाना है तो चलो, ये शॉपिंग वाला आपको सत्संग से आते हो। एक बार ना मेरे भाई का बर्थडे था और मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, तो ना हमने ना गिफ्ट्स लेने जाना था उनके लिए। तो मैं, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर, तो वो कहते चलो आज सेक्टर 17 चलते हैं। तो मैंने ना ऐसे गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं और आप पसंद करवा देना उन दोनों के लिए कि क्या अच्छा लगेगा उन पे, क्या नहीं। तो मैं गुरुजी को अपने साथ ले गई और हम लोग शॉपिंग करने गए और हमें बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिल गए उनके लिए। फिर मन में आया गुरुजी चलो यार, मम्मा कहती कि चलो आज डोसा खाते हैं। मैं डोसे वाला ये सत्संग बहुत बारी किया है, बट एवरी टाइम इट्स अ ब्लेसिंग, है ना। सो गुरुजी कहते हैं कि हर बारी सुना देना चाहिए जब गुरुजी का हुक्म हो। सो गुरुजी ने सुनवाया। मैंने, मम्मा कहती कि ना आज ना डोसा खाने चलते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। हमने बोला ठीक है। सो मैं बोला चलो गुरुजी डोसा खाते हैं। हम लोग गए अंदर, मतलब इंडियन कॉफ़ी हाउस, वहाँ पे फुल था, वहाँ पे एक टेबल लगा हुआ था और वहाँ पे मतलब एक टेबल खाली था, 4 सीट्स थी और हम बैठ गए, मैं, मम्मा, मेरी सिस्टर और गुरुजी। और जब हम बैठे तो अब देखो जितने कस्टमर्स बैठे होंगे टेबल पे, वेटर उतने ही ग्लासेस लेकर आता है पानी के, ज़्यादा नहीं लेकर आता। तो ऐसे हुआ और मतलब जो वेटर आए उन्होंने 3 के बजाय, मतलब क्योंकि गुरुजी को तो मैं महसूस कर रही थी ना कि गुरुजी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, बट उन वेटर अंकल को कैसे पता? अंकल ने चारों सीट पे पानी का ग्लास रखा। शुक्राना गुरुजी। एंड मेरी सिस्टर कहती कि ये क्या हो गया, मतलब गुरुजी के मतलब एक और ग्लास एक्स्ट्रा रखा है, हम तो मतलब उसको तो 3 ही नज़र आ रहे होंगे ना। मैंने बोला तुझे क्या पता गुरुजी उसको दर्शन दे रहे हो, उन अंकल को दर्शन दे रहे हो। एंड उन्होंने चौथा ग्लास रख दिया। उसके बाद खैर हम बहुत खुश कि गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई। चलो उन अंकल को ही कराई, हम तो बैठे ही हैं। इतने में क्या होता है, हमने ऑर्डर दे दिया डोसा और वो सब। अब क्या होता है, उस टाइम पे जब तक हमारा ऑर्डर बन रहा था, हम बहुत खुश हो रहे थे कि गुरुजी हैं और हमारे साथ बैठ के यहाँ पे डोसा खा रहे हैं और खाएंगे। इतने में इतनी ऐसे लग रहा था रोज़ेस की फ्रेगरेंस आई, जैसे हम सबके ऊपर फूलों की बारिश की हो, रोज़ेस के पेटल्स की इतनी बारिश। और उस टाइम पे हमारे आसपास से कोई भी नहीं गुजरा था एंड वो फ्रेगरेंस मुझे आई, मम्मा को आई, मेरी सिस्टर को आई एंड और आसपास कोई भी नहीं था उस टाइम पे गुजरा हमारे साइड से कि हम बोलें कि कोई आया है, किसी ने परफ्यूम लगाया है जो हमें पता चले। वो 2-3 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली आती रही एंड हमने शुक्राना किया कि जब आप गुरुजी को अपने साथ लेकर चलते हो, वो हर जगह प्रेजेंट है आपके साथ और वो चलते हैं। एंड उस दिन गुरुजी ने अपना एहसास कराया फ्रेगरेंस के रूप में कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन
हमने डोसा खाया और शॉपिंग करी गुरु जी के साथ। तो गुरु जी का ये एहसास इतना खूबसूरत है ना संगत जी, बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी वो लाइट है हम सबकी लाइफ में, जो हम सबके मन में जो भी अंधकार है ना, जो भी डार्कनेस है, वो सब गुरु जी दूर कर देते हैं धीरे धीरे करके। हमें ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज्ञानी बनने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम ज्ञानी बन जाते हैं ना तो अहंकार आने लग जाता है। तो हमें ज्ञानी बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये भी जानना है, हमें वो भी जानना है। बस मुझे जो मैंने एक बात जानी है ना, कि बस गुरु जी को प्यार करो, क्योंकि वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना वो हमको प्यार करते हैं इस दुनिया में कोई नहीं प्यार कर सकता संगत जी, बिलीव मी। ये आपका और गुरु जी का जो रिश्ता है ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इतना खूबसूरत रिश्ता ना, इस रिश्ते से खूबसूरत रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना तो फैमिली मेम्बर्स भी जल्दी नहीं सुनते या फ्रेंड्स भी इतनी जल्दी सुनते, जितना गुरु जी आपकी बात पल पल सुनते हैं और हाजिर नाजिर होकर आपको आंसर करते हैं, अपना एहसास फील कराते हैं। जो पूरी दुनिया चला रहा है वो आपको अपना एहसास फील अगर करा रहा है, तो सोचो आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, है ना। सो बस मुझे लगता है गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी पे विश्वास रखो, खुश रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बी हैप्पी। जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे पता है हर वक्त नहीं हम हैप्पी, मतलब हर वक्त हम खुश नहीं रह सकते। कभी कभी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी भी होती हैं कि हमारी लाइफ में सारी कहते हैं ना सारे इमोशंस हमको जीने पड़ते हैं। कभी कभी चेहरे पे उदासी भी छा जाती है, कभी एनर्जी लो हो जाती है, कभी कभी हम रोते भी हैं। कभी कभी क्या, हमेशा ही रोते हैं, मुझे लगता है हम हमेशा ही रोते रहते हैं, हंसते कम है हम, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस उन हैबिट्स को हमें चेंज करना है। और कुछ चीज़ तो आपकी लाइफ में यही है, तो टेंशन किस बात की आपको लेनी, अपने फ्यूचर की, सारी फ्यूचर की टेंशन उनको दे दो, जो सब आपका संभालेंगे, है ना। और बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि खुश रहना है, आज के मोमेंट में जीना है और अपने बस अच्छे कर्म करने हैं, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं और कुछ नहीं, है ना संगत जी। सो चलो एक और सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक संगत का सत्संग सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत सत्संग है ये। पहले मैं सोचा था मैं पहले सुनाऊंगी, पर ये मैं गुरु जी की महिमा आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट लेकर आते हैं ना, ये एक संगत आंटी का सत्संग है। और वो आंटी ना अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी, उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो करवा चौथ बीच में आता है, एंड जब करवा चौथ आता है तो वो सोचती हैं कि ना मतलब करवा चौथ है, मुझे नहीं रखना या जो कुछ भी, एंड उदास थी। बट वो ना गुरु जी का उन्होंने अपने घर पे सत्संग करा था, और जब सत्संग करा तो सत्संग करने पे उन्होंने दरबार अपने घर पे 1-2 दिन छोड़ा रखा। और जब दरबार रखा, मतलब दरबार बढ़ाया नहीं था, तो क्या होता है संगत जी की उन्होंने ना गुरु जी के लिए कुर्ता पजामा सिलवाया था, जो उनके बिल्कुल पापा के नाप का था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं गुरु जी को वही पहनाती हूँ, और बाद में मतलब वो उन्होंने बर्थडे पे पहनाया था उनको, गुरु जी को। सो गुरु जी, और वो ये सोचा था कि वो अपने पापा को ब्लेसिंग दे देंगे। सो वो कुर्ता पजामा जब उन्होंने चेंज किया गुरु जी का चोला और कुछ और गुरु जी को पहनाया, एंड उसके अगले दिन करवा चौथ था। सो आंटी मन में बोलती है गुरु जी को कि गुरु जी मुझे तो आपसे ही सरगी चाहिए, मैं तो आपसे ही सरगी लूँगी और मेरे तो आप ही हो। और एनी हाउ अब गुरु जी को सरगी देनी थी उनको, गुरु जी कैसे देते, है ना, अब खुद तो आगे कैसे देंगे। सो गुरु जी ने बहुत सुंदर वे बनाया,
वो शाम को उसकी सिस्टर आई हुई थी, उन आंटी की सिस्टर आई थी, तो कहते चलो हमें शॉपिंग करने जाना है। तो वो शॉपिंग करने के लिए जाने लगे। तो उनके पापा उनको मिले, तो उनके पापा ने ना वही कुर्ता पजामा पहना था जो गुरुजी ने चोला उतारा था, मतलब जो गुरुजी ने पहना था वही वाला कुर्ता पजामा उनके पापा ने पहना। और वो जब पहना उन्होंने एंड पहना हुआ था, तो उनके पापा ने पूछा अपनी बेटी से, आंटी से, कि कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर को शॉपिंग करनी है, करवा चौथ की, उसका पहला करवा चौथ है जो भी है, तो उसको सामान लेना है, तो वो मतलब जाना है। तो उनके पापा जो है पर्स एक्चुअली अपने पजामे के उसमें रखते होंगे पॉकेट में, बट और कुर्ते के जो पॉकेट थे उसमें ऐसा पर्स नहीं था उनका। तो गुरुजी के कुर्ते में से अंकल ने बस ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डाला एंड कहाँ से पैसे आए, और वो पैसे मतलब 1000 अराउंड समथिंग, उन्होंने वो पैसे निकाले और अपनी बेटी को दिया जिनका डिस्प्यूट चल रहा था, और उनको कहा कि कान में जाके कहा, कहते चुपचाप ना अपने लिए जो कुछ भी लेना है ना, चूड़ियाँ वूड़ियाँ ले लेना और किसी को कुछ मत बोलना। अब वो आंटी एकदम से शॉक्ड रह गई कि हुआ क्या, कि उनके पापा तो पर्स में पैसे रखते हैं और पर्स तो उनकी पजामे की पॉकेट में उसने है, तो कुर्ते के पॉकेट में कैसे, मतलब पर्स तो था ही नहीं, एंड ये पैसे, और वो कुर्ता पजामा गुरुजी ने पहना था। एंड आंटी ने क्या कहा था कि गुरुजी आप ही मुझे सरगी दोगे क्योंकि मैं आपके लिए व्रत रखूँगी और मेरा नाता आपसे है। एंड गुरुजी ने किस तरह से उन आंटी का विश पूरा किया, एंड उनकी जो आंटी की जो मेहंदी थी वो भी उनके दरबार में कोई आया था लगाने के लिए। सो आप सोचो संगत जी, जहाँ पे हम उदास हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, गुरुजी किस तरह से आपको हेल्प करते हैं एंड अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं। ये किसी संगत आंटी का सत्संग था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि दिस इज़ हाउ गुरुजी इज़। वो अपने बच्चों के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकते। कई बार हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमें फेस करना पड़ता है, बट वो हो सकता है हमारे पास्ट रिलेटेड कर्मास हो, है ना, जिसको हमें फेस करना है। तो सुख दुख तो आपके जीवन में चलता रहेगा, बट गुरुजी अपनी बच्चों का पल पल ख्याल रखते हैं। सो अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, कभी भी नहीं। गुरुजी आपके साथ है। एंड अगर कहीं से भी आपको ऐसे महसूस होता है कि आप मतलब आपकी लाइफ में ऐसा अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है जैसे आंटी के साथ हुआ, उन सभी आंटीज़ या अंकल्स के लिए मैं बस ये कहूँगी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। वो प्रोसेस को ट्रस्ट करो। कभी कभी जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। सो मन में उदासी नहीं रखनी है। कभी कभी होता है हम उदास हो जाते हैं, बट स्टिल मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आपका असली जो लाइफ पार्टनर है ना, वो आपका गुरु ही है, आपका रब ही है, वो ही आपके असली लाइफ पार्टनर है, क्योंकि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप जब ये वाला शरीर छोड़ दोगे ना, ये जो आपका भी फ़िलहाल है या मेरा जो है, जब इसके अंदर से जो एक्चुअली मैं हूँ, मेरी सोल, वो मेरे परमात्मा की है, और वो वहाँ पे जाके असली में जो असली में हमारे खसम होते हैं, हमारे रब, हमारे गुरु, उनसे हमारा मिलन होता है। और जब वो मिलन होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। सो इसीलिए अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, है ना। सो इसीलिए उदास नहीं होना है, कभी भी नहीं उदास होना, और हमेशा सज के रहो, संवर के रहो, और वेयर अ स्माइल।
विद कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, अगर लाइफ में कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया किसी के साथ कुछ भी गलत, बट वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। सो बस ये पास का कुछ लेखा जोखा था जो हमें इस जन्म में कंप्लीट करना था, अब वो हो गया। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि एक चैप्टर जब ख़त्म होता है लाइफ में तो हम ये सेकंड चैप्टर नहीं स्टार्ट करना, या यू नेवर नो सेकंड चैप्टर क्या ब्यूटीफुल चैप्टर हो, है ना। सो बस विश्वास रखो जो भी प्रोसेस हो रहा है, और जब आपने अपनी जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में दे दी है तो अपने आप सब संभालेंगे। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी ज्योति आंटी। अरे योर ऑल सत्संग सीम्स लाइक अ मोटिवेशनल सत्संग। शुक्राना आंटी, ज्योति आंटी। एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बोलूं, गुरुजी मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे है मैं आप सबकी तरफ भेजूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बेचारा उदास बैठा है, कौन बेचारा इतना सोच रहा है कि मतलब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैं भी बहुत सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। फिर मैं जब सामने अपने गुरुजी की तस्वीर को देखते रहा कि हाय मेरी ज़िंदगी में तो ये लिखे हुए हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो इतनी खूबसूरत है, सो मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। जिसकी सोचो ज़िंदगी में गुरुजी आ गए उसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बस हाँ, कभी कभी हम लो फील करते हैं, और कल मैं बहुत कर रही थी, सच कह रही हूँ, मैं कल बहुत लो फील कर रही थी। बट ये हमारे प्यारे से गुरुजी है ना, ये बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं, खुशी ला देते हैं और आपका जीवन संवार देते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, मैं ये नहीं बोलती आप गुरुजी को मानो, आप जिनको भी मानते हो बस उन पर विश्वास रखो कि वो जो कर रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। जस्ट ट्रस्ट, उनका पूरा प्रोसेस ट्रस्ट करो। तो बस अगर रोना है तो इनके आगे रो दो, अगर खुश होना है तो इनके साथ खुश हो जाओ, और कभी उदास हो तो इनके कंधे पे सिर रख लो, और कभी मतलब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इनकी स्वरूप को पकड़ लो, गले से लगा लो और बस इनको पानियाँ करते रहो, और आप देखो आपको ऐसे लगेगा बेचारे गुरुजी भी कहेंगे क्यों इनको कितना तंग करते हैं। मैं तो हर वक्त यही करती रहती हूँ, जब मैं उदास हो जाती हूँ तब मैं इनको गले लगा लेती हूँ, जब बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है तो तब और टाइटली गले लगा लेती हूँ, जब रोना होता है तब भी इनके आगे रो देती हूँ। सो अल्टीमेटली वन सोल्यूशन है आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का, वो है आपके रब, आपकी गुरुजी। और उससे भी बड़ा जो जब वो आपकी लाइफ में है तो वो आपकी लाइफ में सत्संग ब्लेस करते हैं। आपको सत्संग में जाने का अगर मौका मिलता है आप ज़रूर जाओ, सच में जाओ। और वो फिर उसके बाद मैजिक देखो, और वहाँ सत्संग में भी जाके ना बातें सिर्फ गुरुजी के साथ करो। अपने आसपास जितनी संगत परिवार है उन सबके साथ आप बाद में भी मिलजुल बात कर सकते हो, बाद में भी फ़ोन कर सकते हो, बाद में भी आप उनके साथ गॉसिप कर सकते हो, या जो भी आपके दिल की बात है आप वो बाद में भी कर सकते हो। पर जब आप सत्संग जा रहे हो आप वो 2 घंटे का टाइम सिर्फ अपने गुरु को देने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि बस आप वो वक्त सिर्फ गुरुजी को दो, और बाकी सबसे बातें बाद में भी हो सकती है ना। सत्संग करते वक्त कुछ भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते
जाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।